हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, सोसाइटी का डिफिनेशन देखा और फिर उसका नेचर देखा और कैरेक्टरिस्टिक देखा। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ सोसाइटी देखा। उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट के प्रिंसिपल पर उन्होंने किस तरीके से अपना जो डिफिनेशन दिया सोसाइटी का और किस बेसिस पे बांटा। पहला था इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने सिक्स टाइप देखा था कि टाइप ऑफ सोसाइटी का सिक्स टाइप होता है। फर्स्ट में देखा था पास्टोरल सोसाइटीज हो गया, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हो गया, एंड हॉर्टिकल्चर हो गया सोसाइटीज हो गया, और फिर इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखा, एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी देखा। तो हमने पूरे 6 टाइप था उसका डिस्कशन किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए कम्युनिटी का डिफिनेशन देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कम्युनिटी का पहले डिफिनेशन देख लेंगे कि कम्युनिटी होता क्या है, उसका फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो डिफिनेशन ऑफ एसोसिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी एसोसिएशन का डिफिनेशन देखेंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं डिफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का डिफिनेशन देखेंगे एंड इसका टाइप भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। उसके बाद पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसके बाद इतना डिस्कशन करने के बाद यदि हम लोग के पास टाइम होता है तो इसका नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखते हैं कम्युनिटी का डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर विथिन ए बॉन्डेड जियोग्राफिकल टेरिटरी, इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर एंड शेयरिंग कॉमन वैल्यू, बिलीफ एंड बिहेवियर। यानी हम सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कम्युनिटी क्या है? एक ग्रुप है, किसका? पीपुल का ग्रुप है, पीपुल का क्या है? ग्रुप है। एंड लिविंग टुगेदर, जो क्या करता है? साथ में रहता है। और इसका एक बॉन्डेड जियोग्राफिकल टेरिटरी कहने का मतलब कि इलाका हो गया, इलाका बोल सकते हैं या फिर एरिया बोल सकते हैं। कि मान लिया जाए कि कोई इलाका है, यहाँ पे कोई इलाका है, इलाका मतलब कहने का मतलब कि एरिया है। यहाँ पे एक घर हो गया, यहाँ पे घर हो गया, यहाँ पे घर हो गया, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, इसका एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बना तो इसको क्या बोलेंगे? पीपुल बोलेंगे। एंड जो ढेर सारा जो पीपुल हो गया, इसका जो ग्रुप मिला और एक कॉमन एरिया के मतलब कि कहने का मतलब मान लिया जाए कि इस एरिया जो जियोग्राफिकल एरिया है, टेरिटरी है, उसका एक मान लिया जाए कि एक बॉन्डेड है कि इस एरिया से यहीं तक एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है, बॉन्डेड है, यहाँ पे माना गया। मान लिया जाए कि इस टेरिटरी जियोग्राफिकल टेरिटरी को नाम रख दिया गया है, कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि झोल, मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, जैसे भागन बीघा मान लिया जाए कि इस पे भागन बीघा रख दिया गया। इस जियोग्राफिकल टेरिटरी को एक भागन बीघा रखा गया। एक बॉन्डेड एरिया है, यानी ज्यादा एक लिमिट रखी है, ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है इसमें। और इसका जो वन अनदर एक शेयरिंग, इसमें जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, पर्सन हैं एंड पीपुल हैं, जो शेयर कर रहे हैं अपने कॉमन वैल्यू को, अपना जो वैल्यू है उसका क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और बिलीफ, जो आस्था है, जी किस गॉड पे आस्था है, किस गॉड पे आपका बिलीव है, वो शेयर कर रहे हैं। एंड अपना बिहेवियर, इसमें अपना बिहेवियर कि एक दूसरे को, जो पीपुल हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर वो किस तरीके का है, ये हो गया। एंड कम्युनिटी शुड हैव सोशल आइडियाज होता है एंड ट्रेडिशन होता है, एक परंपरा होता है कि हम जिस परंपरा किस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं, उस तरीके का जो ट्रेडिशन है उसको एक क्या करता है? रहता है, ट्रेडिशन रहता है। एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक मतलब कि एकजुट होने का एक सेंस है, एकजुट रहने का एक क्या है? सेंस है। तो
इसका कम्युनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कम्युनिटी क्या है, तो एक ग्रुप है किसका, पीपुल का, और लिविंग टुगेदर, साथ में रहते हैं एक बॉन्डेड जियोग्राफिकल टेरिटरी में, एंड अपना इंटरेक्ट करते हैं वन अनदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने का मतलब अपना वैल्यू को शेयर करते हैं, एंड बिलीफ को शेयर करते हैं, एंड बिहेवियर को अपना शेयर करते हैं। एंड फिर कम्युनिटी की बात किया जाए, कम्युनिटी शुड है, कम्युनिटी के पास क्या होता है, सोशल आइडियाज होते हैं, सोशल आइडियाज होते हैं, कम्युनिटी बन गया। अब मान लिया जाए जिस कम्युनिटी में नहीं रह रहा वो दूसरे कम्युनिटी में रह रहा, और इस कम्युनिटी का जो आइडियाज है वो क्या करता है, आइडियाज होता है अपना अपना, जिस कम्युनिटी में बनाया उसका अपना अपना आइडियाज होता है, एंड ट्रेडिशन होता है, अपना एक परंपरा होता है, एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस होता है। तो इसके बाद और इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, कम्युनिटी का और डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर दो कम्युनिटी को तोड़ेंगे, इसका दो पार्टों में तोड़ा गया है कि कॉमन क्या होता है इसका, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी आप इतना लिखिए। इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की बात किया जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का क्या डेफिनेशन होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की बात किया जाए तो मीनिंग कहता है कि वर्ड कम्युनिटी, जो वर्ड है कम्युनिटी, हैज बीन डिराइव कहाँ से होता है, टू लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से जो कम्युनिटी वर्ड है वो डिराइव होता है दो कम्युनिटी वर्ड से, दो लैटिन वर्ड से क्या होता है, डिराइव होता है। पहला होता है कॉम देखा जाए, एंड म्यूनिस होता है, कॉम एंड म्यूनिस की बात किया जाए। अब इसमें देखा जाए कि कॉम मतलब होता क्या है, कॉम मीनिंग हो गया टुगेदर, कॉम मतलब हो गया टुगेदर, दो लैटिन वर्ड कौन कौन हो गया, कॉम हो गया एंड म्यूनिस हो गया, टुगेदर का कम्युनिटी वर्ड है उसको डिराइव करते हैं दो लैटिन वर्ड से, पहला है कॉम और दूसरा है म्यूनिस। अब इसमें बात किया जाए कि कॉम मतलब क्या होता है, कॉम का मीनिंग क्या होता है, तो कॉम का मीनिंग होता है टुगेदर यानी साथ, एंड म्यूनिस मीनिंग टू सर्व मतलब सेवा, वो जो साथ में सर्व करते हैं, एंड थस कम्युनिटी मीन्स हो गया सर्व टुगेदर, क्या हो गया, सर्व टुगेदर, यानी कम्युनिटी वर्ड है उसको डिराइव किया गया है दो लैटिन वर्ड से, पहला है कॉम, दूसरा है म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब होता है सर्व, और इस दो, अब कम्युनिटी मीन्स हो गया सर्व टुगेदर, कम्युनिटी मीन्स हो गया सर्व टुगेदर। अब इसमें बात किया जाए, इसका डिफिनेशन की बात किया जाए कि कम्युनिटी का डिफिनेशन क्या है, तो एक ग्रुप, ए स्मॉल या लार्ज ग्रुप, यानी कहने का मतलब है कि कम्युनिटी है वो एक स्मॉल भी हो सकता है और एक लार्ज भी ग्रुप हो सकता है, जो लिविंग टुगेदर साथ में क्या करते हैं, रहते हैं, एंड इसका एक डिफिनिट पार्ट होता है किसका, टेरिटरी कहने का मतलब है कि एरिया है, या फिर एरिया हो गया, या फिर जो इलाका है, जिस इलाका में हम रहते हैं उसका इलाका हो गया, टेरिटरी हो गया। इसमें शेयर करते हैं एक बेसिक कंडीशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और कॉमन लाइफ होता है, इज नोन एज कम्युनिटी का क्या हो गया कि जो कम्युनिटी है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, एक ग्रुप है किसका, पीपुल का, और जो लिविंग करते हैं टुगेदर इन डिफिनिट पार्ट ऑफ टेरिटरी में, जो शेयरिंग करता है एक बेसिक कंडीशन को, ऑफ कॉमन लाइफ इज नोन एज क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। तो आप समझ गए कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या हो गया। कम्युनिटी की बात किया जाए तो जो वर्ड कम्युनिटी है वो डिराइव होता है दो लैटिन वर्ड से, पहला है कॉम, दूसरा है म्यूनिस। कॉम मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस मतलब होता है सर्व। अब कहने का मतलब है कि कम्युनिटी का मीनिंग हो गया सर्व टुगेदर, और इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो कम्युनिटी स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, और जो पीपुल रहते हैं टुगेदर साथ में और अपना कॉमन शेयरिंग करते हैं, एक डिफिनिट पार्ट ऑफ टेरिटरी में होता है जो शेयर करता है वैल्यू, कॉमन वैल्यू शेयर करता है, बिलीफ शेयर करता है, ट्रेडिशन शेयर करता है, उसी को क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। अब इसका बात किया जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी की बात किया जाए तो देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। अब इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। अब इसमें बात किया जाए ग्रुप ऑफ पीपुल। यस, हमने अभी बताया कि जो कम्युनिटी है ये स्मॉल या लार्ज ग्रुप है किसका, पीपुल का। तो ग्रुप होता है पीपुल का, एंड डिफिनिट
लोकेलिटी, डिफिनिट लोकेलिटी कहने का मतलब कि इसका एक डिफिनिट जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक बाउंडेड एरिया होता है। फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस या फिर फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक एकता की क्या होती है, फीलिंग होती है। अरे ग्रुपिंग, जब पीपुल का ग्रुपिंग है, जब ग्रुपिंग है पीपुल का, बहुत सारे इंडिविजुअल या पर्सन मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को पीपुल बोलेंगे, पीपुल का ग्रुप है। वहां पे यूनिटी, आप कॉमन बिलीफ शेयर कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू शेयर कर रहे हैं, तो एकतापन की तरह फील होता है कि अरे यार बहुत अच्छा फील होता है। और फिर लगता है कि सब एकजुट हैं तो कैसा यूनिटी की तरफ फीलिंग होता है, तो फीलिंग ऑफ यूनिटी होता है। एंड ग्रो स्पॉन्टेनियसली, ग्रो करता है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली कहने का मतलब है कि अपने आप, कोई किसी के फोर्स नहीं दे रहा, अरे यार किसी पे फोर्स नहीं दे रहा है, ग्रो करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। यदि मान लिया जाए कि जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उसका सभी का बिहेवियर क्या हो, सेम है, बिहेवियर क्या हो, सेम है, तो कोई भी इंडिविजुअल उसमें इंटरेक्ट होता है, कोई भी इंडिविजुअल उसमें इंटरेक्ट होता है या ज्वाइन करता है उसको, तो वो बिहेवियर को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, अपने बिहेवियर को, अपने बिहेवियर में चेंजिंग करेगा, जो बिहेवियर कम्युनिटी में है उसको अडॉप्ट करेगा और अपने आप फिर क्या करेगा, ग्रो करेगा, एक से जुड़ा, एक दूसरे से जुड़ा, फिर एक और से जुड़ गया, तो उस तरीके से क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, ग्रो होता है। एंड बात किया जाए परमानेंट इन नेचर, नेचर में आपको ही पाया ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नेचर में नहीं हो जाएगा, इन्वायरमेंट में होगा ही होगा, हमारे आसपास कम्युनिटी बनेगा ही बनेगा। कम्युनिटी नहीं बनेगा वहां पे कॉमन कैसे अपना बिलीफ या कॉमन बिलीफ या फिर जो ट्रेडिशन होता है वो किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, नहीं शेयर करेंगे, सब अपने आप में बिजी रहेगा तो कैसे हो सकता है। तो ये परमानेंट इन नेचर होता है। एंड शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, एक शेयर करता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करता है। फिर वैरायटी ऑफ इंड का क्या होता है, वैरायटी का जो वैरायटी का क्या होता है, इंड होता है। इसमें कोई वैरी नहीं कर रहा कि ये है वो है, इस तरीके से कोई वैरी नहीं कर रहा, सबका कॉमन बिहेवियर है, कॉमन वैल्यू है, कॉमन बिलीफ है, ट्रेडिशन है, सबका क्या है, कॉमन है, तो इस वैरायटी का क्या होता है, इंड होता है। और फिर ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, एक सोशल लाइफ को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि लाइफ को आप किस तरीके से जी रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या मिलता है, सीखने को मिलता है, तो एक ऑर्गेनाइज में होता है सोशल लाइफ का। एंड सोशल इंटरेक्शन अमंग मेंबर के साथ हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, जब तक इंटरेक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे तो कैसे, अब अगला को फीलिंग को आप किस तरीके से महसूस कीजिएगा, इमोशन को महसूस करना है ना, कि अगला के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या बैड नेचर है, क्या बैड नेचर है, उसमें मतलब कुछ अपना बताएंगे कि हाँ ये आपका इस तरीके का नेचर है, इसमें आप सुधार कीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन अमंग मेंबर के बीच क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है। एंड कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ का एक कॉमन वे होता है, एक कॉमन रास्ता होता है कि इस तरीके से हो रहा है। तो देखा अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हो गया, फिर पहले देखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी देखा, फिर देखा मीनिंग ऑफ कम्युनिटी देखा एंड डेफिनेशन देखा। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं एसोसिएशन। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद एसोसिएशन की बात करते हैं। अब एसोसिएशन की बात किया जाए कि एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या होता है या फिर एसोसिएशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो एसोसिएशन की बात किया जाए, एंड एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्या है, एक ग्रुप है किसका, पीपल का, ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस या गोल, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक बनता है किसके लिए, स्पेसिफिक पर्पस या गोल के लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। इसमें क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। ऑर्गेनाइज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस या गोल, एक स्पेसिफिक पर्पस या गोल के लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, उसी को क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। एसोसिएशन मतलब कि जुड़ना, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कहता है इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, देखिए हमने बोला ना, एक इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टेड टुगेदर विथ सम पार्टिकुलर एम या गोल, सम पार्टिकुलर एम या गोल के लिए क्या होता है, कलेक्टेड होता है, साथ में कलेक्टेड टुगेदर,
इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टेड टुगेदर विथ सम पर्टिकुलर एम या गोल। एक पर्टिकुलर एम या गोल के लिए क्या होता है, कलेक्टेड होता है। क्या कलेक्टेड होता है, टुगेदर कलेक्टेड होता है। किसका, एक ग्रुप होता है पर्सन का, ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टेड टुगेदर, साथ में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। किसके लिए, एक पर्टिकुलर एम या फिर पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक पर्पस उद्देश्य होता है। इट इज ए डेलिबरेटरी कहने का मतलब कि डेलिबरेटरी कहने का मतलब कि सोचा समझा हुआ या फिर विचार पूर्वक क्या है, विचार पूर्वक क्या होता है, फॉर्म किया जाता है टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव सच है, जैसे एजुकेशन। आपको एजुकेशन प्राप्त करना है तो आपको एजुकेशन के लिए आप क्या क्या होना चाहिए, पीपल का पर्सन का अचीवमेंट। एजुकेशन आप सिंगल तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप होता है पर्सन का, स्टूडेंट का। जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ में आप सिर्फ डॉक्टर एक डॉक्टर बैठ दिया जाए तो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसमें आपको नर्स की भी जरूरत आ जाएगा, और फिर अलग बहुत तरीके से होता है, फिजियोथेरेपी होता है। तो इस तरीके से आप हेल्थ के लिए सिर्फ एक डॉक्टर के ही नहीं, नर्स भी चाहिए। इस तरीके से जो उस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जितने भी हैं वो सब कलेक्ट होंगे, तब एक हेल्थ को क्या करेंगे, सुधार कर पाएंगे। फिर सोशल वेलफेयर के लिए हो गया हेल्थ, ये सोशल वेलफेयर के लिए, समाज को कल्याण के लिए बात किया जाए। फिर जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन हो गया, नर्सिंग एसोसिएशन हो गया, बोला ना, बहुत सारे नर्सिंग का एसोसिएशन हो गया। फिर स्पोर्ट क्लब हो गया। स्पोर्ट क्लब में देखा गया कि कोई भी, मान लिया जाए कि कोई भी क्रिकेटर है, तो सिर्फ एक ही से तो नहीं हो सकता, बहुत सारे उसमें क्रिकेटर इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें अपना अपना देखेंगे कि किसमें क्या, किस तरीके का कैपेसिटी है खेलने का, किस तरीके से अगला किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है। तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा या फिर कोई चीज जो अच्छे दिखेगा उसको क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। तो एसोसिएशन का यही हो गया कि एक पर्टिकुलर एम या गोल के लिए क्या होता है, कलेक्टेड होता है टुगेदर। ए पर्सन कहता है कि ए ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्ट टुगेदर विद सम पर्टिकुलर एम या गोल, सम पर्टिकुलर गोल या एम के लिए क्या होता है, कलेक्टेड टुगेदर होते हैं। जैसे स्पोर्ट क्लब में हो गया, स्पोर्ट क्लब में आप देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने आगे इंटरनेशनल तक जाते हैं। तो एक क्लब, स्पोर्ट क्लब नहीं रहता तो हो सकता था कोई भी इंटरनेशनल तक पहुंच सकता था, बहुत मुमकिन, बहुत नामुमकिन, बहुत मतलब कि प्रॉब्लम आता। तो इस तरीके से क्या एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका टाइप ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। अब बात किया जाए कि एसोसिएशन कैन बी फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कि एसोसिएशन फॉर्म होता है किस बेसिस पे, ड्यूरेशन के लिए, कि एक ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, या फिर 3 ईयर हो गया, या 6 मंथ या 3 मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ के लिए क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है, फॉर्म होता है। एंड पावर के लिए होता है कि उसका क्या पावर है, अथॉरिटी क्या है। एंड फंक्शन के लिए, एक फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि एसोसिएशन हो गया किसी भी एजुकेशन के लिए होगा तो एक पर्टिकुलर इसका टाइम भी ज्यादा होता है, या फिर किसी भी चीज के लिए कोई फंक्शन है उसके लिए हो गया, एसोसिएशन हुआ। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन की, एसोसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मेंबर इज वॉलेंट्री, मेंबर क्या है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री कहने का मतलब क्या है, आपके इच्छा अनुसार, यानी इसमें आपको एसोसिएशन के लिए आप पर कोई फोर्स नहीं दे रहा है कि हमारे साथ आप जुड़िएगा तभी हो सकता है, नहीं। इसमें मेंबर का यदि इच्छा है, उसका इच्छा है कि हम इस एसोसिएशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई इसमें बरियारी नहीं। अब स्पोर्ट क्लब में है तो स्पोर्ट क्लब में किसको, जो मेंबर अपना स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखता है वही जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो स्पोर्ट क्लब है उसका जो ऑनर है वो सबको कह रहे हैं कि हमारे एसोसिएशन में जुड़ो, हमारे एसोसिएशन में जुड़ो, एक दूसरे पे क्या डाल रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं। तो इस तरीके का नहीं होता है भाई। तो इसमें जो मेंबर है वो अपना, मेंबर जो होता है वो अपने इच्छा अनुसार क्या होता है, जुड़ता है। फिर बात किया जाए कंक्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंक्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंक्रीट मतलब कि फोकस करता है एक स्पेसिफिक
फोकस ऑन स्पेसिफिक, फोकस किस पे करता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक के लिए एक स्पेसिफिक पर फोकस करता है, वो फॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है। फिर लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, इसमें लैक ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ कहने का मतलब है कि इसमें अपने आप क्या होता है? अपने आप ग्रोथ नहीं होता है, अपने आप ग्रोथ नहीं होता है। इसमें बात किया जाए फिर फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए, स्पेसिफिक एम होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है। एक स्पेसिफिक एम होता है कि हाँ भाई साहब हमको क्रिकेट खेलना, हमको इंटरनेशनल में जाना है, तो इस तरीके का इसका क्या है? गोल है, एम है। तो एक स्पेसिफिक एम के लिए क्या होता है? एक एसोसिएशन में क्या कर जाते हैं? ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं। फिर बात किया जाए फॉलो स्पेसिफिक रूल, एक रूल होती है, आप स्पोर्ट क्लब में जुड़ रहे हैं तो उसका एक रूल होता है कि आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं या इस तरीके से आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में स्पोर्ट क्लब में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है, तो आपको स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर रेगुलेशन, रेगुलेशन भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन का डिफिनेशन देख लिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन देखा, फिर किस बेसिस पे एसोसिएशन किस बेसिस पे फॉर्म होता है। तो पहला है ड्यूरेशन, कितना ईयर का ड्यूरेशन है, दूसरा इसका पावर क्या है, तीसरा इसका फंक्शन क्या है। इस बेसिस पे क्या होता है? एसोसिएशन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एसोसिएशन एंड होता है। उसके बाद देखते हैं इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन का डिफिनेशन की बात करेंगे, एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब इसमें बात किया जाए सोशल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो सोशल इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिश सिस्टम, एक सिस्टम को क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है, एंड स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है किसमें? एक सोसाइटी में, एंड दैट गाइड करता है क्या? गाइड करता है बिहेवियर को, एंड फुलफिल करता है बेसिक सोशल लाइफ, सोशल लाइफ का जो बेसिक सोशल लाइफ है उसको क्या करता है? फुलफिल करता है। यानी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करता है क्या? सिस्टम एंड स्ट्रक्चर को, एंड किसमें? इन सोसाइटी में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर को क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है सोसाइटी में। और वो गाइड करता है क्या? गाइड करता है बिहेवियर को किस तरीके का बिहेवियर उसको गाइड करता है, एंड फुलफिल बेसिक सोशल लाइफ, फुलफिल करता है बेसिक सोशल लाइफ है उसको क्या करता है? फुलफिल करता है। और फिर दे हेल्प करता है, दे हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या हेल्प करता है? को मेंटेन करे, अपने ऑर्डर को क्या करे? मेंटेन करे, एंड स्टेबिलिटी हो, एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी रहेगा तो आपको सही तरीके से कोई चीज आसान रहेगा। इसमें स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगा, जैसे स्टेबिलिटी नहीं हुआ तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया और चीजें होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए ये क्या करता है? स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी देता है एंड मेंटेन करता है ऑर्डर को। इसके बाद हम देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का टाइप देखते हैं। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, क्लासिफिकेशन देखा जाए सोशल इंस्टीट्यूशन का तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका कितने हैं? 4 है, 4 क्लासिफिकेशन। पहला कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? इंस्टीट्यूशन दैट ट्रांसमिट करता है क्या? सोशल हेरिटेज, जो सोशल हेरिटेज है उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। लाइक ए फैमिली, फैमिली क्या हो गया? सोशल हेरिटेज को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। जैसे स्कूल हो गया, चर्च हो गया, एक क्या है? एक कल्चर है। क्या है? कल्चर है। इसमें बात किया जाए फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? देयर आर दोज इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज सर्विसेज, ऑर्गेनाइज करता है सर्विसेज ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के लिए सर्विसेज को क्या करता है? वो यूटिलिटी करता है, क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। लाइक जैसे बैंक हो गया, बैंक में आप अपना मनी है वो रख सकते हैं। फिर लेबर यूनियन हो गया, एंड बात किया जाए इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस हो गया, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस में भी क्या होगा? इकोनॉमिक के लिए होता है।
तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, किस पे होता है, दोज इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज करता है सर्विसेज फॉर यूटिलिटी के लिए क्या करता है, सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करता है लाइक ए बैंक में अपना मनी को रख सकते हैं, बाद में अपना यूटिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज के लिए अपने बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। फिर लेबर यूनियन हो गया, लेबर यूनियन भी हो गया, एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस हो गया, जहां पे इंडस्ट्रियल वहां इंटरप्राइजेस में क्या हो गया, वहां पे अपना नीचे फिर यूटिलाइज के लिए अपना कर सकते हैं। फिर रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, दोज इंस्टीट्यूशन दैट सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन डिजायर को, आपका जो इच्छा है उसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। जैसे इंटरटेनमेंट के लिए हो गया, इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज म्यूजिक हो गया, वहां पे हो गया, प्ले के लिए आप कहते हैं फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो स्पोर्ट लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाता, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है, जो अपना जो इच्छा है, मान लिया जाए कि हम इंटरनेशनल पे नहीं गए, लेकिन फिर एक इंटरटेनमेंट की आशा से क्या करते हैं, एक इच्छा है कि हाँ खेला जाए अच्छा फील करने के लिए, तो वैसा इंस्टीट्यूशन को क्या बोलेंगे, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, दोज इंस्टीट्यूशन दैट सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन डिजायर को, एक ह्यूमन का डिजायर है उसको सेटिस्फाइड करता है, इंटरटेनमेंट के थ्रू कर सकता है, प्ले के थ्रू कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर क्लासिफिकेशन था, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए। अब सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए कि सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प इन सोल्विंग social problem of society and maintain order in society like a law and state government हो गया। कहने का मतलब है कि वे दोज इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प इन सोल्व करता है सोशल प्रॉब्लम को, क्या करता है, सोल्व करता है जो सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, सोल्व करता है, एंड मेंटेन करता है एक ऑर्डर इन सोसाइटी में क्या करता है, एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे मान लिया जाए कि लॉ हो गया, लॉ में कुछ हो गया, जैसे समाज में लड़ाइयां हो गया, समाज में क्या हो गया, लड़ाइयां हो गया, तो एक लॉ बनाया गया है कि आप इसमें ज्यादा फाइटिंग होते हैं तो किसको क्या हुआ ना हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक लॉ होता है, वो अपना कानून क्या करता है, इंसाफ देता है कि हाँ इस तरीके के लड़ाई में इसका कितना गलती था, क्या था। और फिर एक स्टेट गवर्नमेंट भी अपना लॉ देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबका लिखा हुआ कि क्या कीजिएगा, कौन सा गलती किए, समाज में क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके अकॉर्डिंग कौन सा धारा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिया जाता है। तो सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, लॉ को रखा गया है, एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या लॉ है उसको देखा गया है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमने लिखा था पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, उसको नेक्स्ट क्लास में पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे कि क्या होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, बहुत टाइमिंग लग गया, बीच में लाइट कट गया था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो आप लोग देखिए और बताइए, अपना कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।